प्रिय विद्यार्थियों, यह समाजशास्त्र विषय में सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के संबंध में अग्रिम व्याख्यान है। आज हम सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार है। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों को मूल रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है: सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्यों को हम 4 बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सामाजिक अनुसंधान का प्रथम सैद्धांतिक उद्देश्य, जो कि है सामाजिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना। सामाजिक अनुसंधान का एक बड़ा उद्देश्य यह होता है कि वह सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक व्यवहार या सामाजिक तथ्यों के बारे में या सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, सूचनाओं की प्राप्ति और इन सूचनाओं का संकलन करता है। इस नई जानकारी से विषय सामग्री में पर्याप्त विस्तार होता है। हमें सब्जेक्ट में नई नई चीज़ें पढ़ने को मिलती है। उसका कारण यही है क्योंकि कोई भी विषय स्थिर नहीं होता, उसमें लगातार नई खोजें होती रहती है, नई जानकारियाँ एकत्रित की जाती रहती है और इन्हीं जानकारियों की सहायता से उस विषय के विद्यार्थियों का ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है। तो सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य यह भी है कि यह विभिन्न जानकारियाँ, जिनमें मूल रूप से सामाजिक घटनाओं, सामाजिक जीवन या सामाजिक व्यवहार या सामाजिक समस्याओं के बारे में, जैसे मनुष्य का सामाजिक जीवन किन चीज़ों से प्रभावित होता है या वे कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में बहुत मात्रा में है और उन्हें किस प्रकार दूर किया जा सकता है। इन सभी का अध्ययन करके नए ज्ञान की प्राप्ति करते हुए हम समाजशास्त्र के विषय सामग्री में निरंतर वृद्धि करते हैं। दूसरा एक प्रमुख उद्देश्य होता है प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी पता करना। सामाजिक घटनाओं के प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी पता करना। समाज में जो भी घटता है वो शून्य में नहीं घटता, उसका कहीं ना कहीं दूसरी घटनाओं से संबंध होता है। या तो ये संबंध ऐतिहासिक होता है, अर्थात पूर्व में घटित कोई घटना वर्तमान को प्रभावित करती होती है, या एक ही समय काल में घटित हो रही दो घटनाएं आपस में संबंधित हो सकती है। जब ये घटनाएं समाज में होती है तो इनके साथ क्या सहसंबंध है, यह पता करने का प्रयास सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र विशेष में अगर निर्धनता में वृद्धि हो रही है और उसके साथ साथ ही अपराधों में भी वृद्धि हो रही है, तो सामाजिक अनुसंधान इस सहसंबंध को जांचने का प्रयास करेगा कि किसी क्षेत्र में निर्धनता और अपराध आपस में किस प्रकार संबंधित है और दोनों के बढ़ने या घटने का क्या अनुपात होता है। इसी तरह के असंख्य घटनाएं समाज में होती है जो परस्पर सहसंबंधित होती है। इस सहसंबंध को जानना और उसके आधार पर सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करना भी सामाजिक अनुसंधान का एक सैद्धांतिक उद्देश्य है। क्योंकि समाज की जो संरचना है वह बहुत सारी इकाइयों से निर्मित होती है और इन इकाइयों के बीच में एक विशेष प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। उस संबंध का भी ज्ञान करना सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे किसी शरीर में विभिन्न अंगों का अपना अपना कार्य होता है, जिसकी सहायता से कोई शरीर जीवित रह पाता है। इस कार्य को हम विज्ञान की भाषा में प्रकार्य कहते हैं। जब कोई इकाई किसी समग्र को बनाए रखने के लिए जो विशेष कार्य करती है, उसे हम प्रकार्य कह देते हैं। तो उसी प्रकार समाज में भी विभिन्न सामाजिक समूह, संस्थाएं आदि होती है जो आपस में मिलजुल कर अलग अलग ही सही
ऐसे कार्य करती है जिससे कि समाज की व्यवस्था बनी रह सके। आप देखते भी होंगे समाज में सभी लोग एक ही काम में नहीं लगे होते, अलग अलग समूह होता है। अध्यापकों का समूह हो सकता है, किसानों का समूह हो सकता है, अनेक कार्यों में लगे हुए लोगों के समूह हो सकते हैं। ये सभी समूह हो सकते हैं कि अलग अलग कार्य करते हों, लेकिन इसके बाद भी वे प्रमुख रूप से समाज की ही आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों के अध्ययन का संबंध भी सामाजिक अनुसंधान से होता है। सामाजिक अनुसंधान में इस प्रकार के प्रकार्य जो ये अलग अलग समूह हैं, अलग अलग लोग समाज को बनाए रखने में करते हैं, उसका अध्ययन भी किया जाता है। इसके बाद आप जो कि थोड़ा सा देख सकते हैं, ये 3 नंबर है, सामाजिक जीवन के नियमों की खोज करना। देखिए, सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य उन मौलिक नियमों का पता करना भी होता है जो सामाजिक जीवन को नियमित और प्रभावित करते हैं। समाज में जो कुछ भी घटित होता है वह शून्य में नहीं होता, वह किन्हीं कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, प्रभावित होता है। विज्ञान का यह एक प्रमुख कार्य होता है कि वह ऐसे नियमों की खोज निरंतर करती रहती है जो घटनाओं को मौलिक रूप से प्रभावित करते हैं। इसी तरह का कार्य सामाजिक अनुसंधान में भी किया जाता है। जब यह सामाजिक क्षेत्र में होता है तो प्रमुख रूप से हम सामाजिक घटनाओं को और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और उन तमाम घटनाओं के पीछे कौन से मौलिक नियम हैं जो उन्हें नियमित और नियंत्रित करते हैं का भी अध्ययन हम करते हैं। जैसे कि हम ये जानना चाहेंगे कि निर्धनता के बढ़ने के क्या नियम हैं, या अपराध में वृद्धि के क्या नियम हैं, या अशिक्षा के क्या परिणाम हो सकते हैं, समाज में अव्यवस्था क्यों फैलती है, वे कौन से प्रमुख कारक हैं या प्रमुख नियम हैं जिनको जानने के बाद हम समाज की व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो इन सभी नियमों की खोज भी सामाजिक जीवन में की जाती है। ये इसका एक तीसरा प्रमुख कारण है। अभी बोर्ड पे अपन जो ये चौथा कारण देख रहे हैं वो पूर्णतः सैद्धांतिक है, नवीन अवधारणाओं और सिद्धांतों का विकास करना। अवधारणा और सिद्धांत यह शब्द विज्ञान में बहुधा प्रयुक्त होते हैं। अवधारणा शब्द को आप अंग्रेजी में सामान्यतया कॉन्सेप्ट कहकर बुलाते हैं, पुकारते हैं, और अमूमन बातचीत की भाषा में कहते हैं कि किसी के संबंध में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, किसी की जानकारी के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बातचीत से जो शब्द का अर्थ निकाल सकते हैं वो अवधारणा का अर्थ यह होगा कि किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में आपकी क्या जानकारी और समझ है, वही उसके बारे में आपकी अवधारणा का निर्माण करती है। विज्ञान में जब अध्ययन किया जाता है तो वो अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु, घटना, व्यक्ति आदि की अवधारणा को स्पष्ट करना चाहती है। वह उन्हें ठीक ठीक समझना चाहती है। विज्ञान में अस्पष्टता का कोई स्थान नहीं होता। वह सदैव यह प्रयास करती है कि निरंतर नवीन अवधारणाओं को सुस्पष्ट किया जाए और विकसित किया जाए। उदाहरण के लिए हम बोलचाल की भाषा में निर्धनता, अपराध, बाल विवाह या महिला साक्षरता या स्वास्थ्य संबंधी अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन शब्दों का ठीक ठीक वैज्ञानिक अर्थ क्या होगा, यही निर्धारित करने का प्रयास समाजशास्त्र में किया जाता है और इनकी अवधारणाओं का विकास किया जाता है। इसके अलावा नए सिद्धांतों की खोज का काम भी समाजशास्त्र में किया जाता है और कई बार पहले से विद्यमान सिद्धांत जो मान्यताएं हमारे बीच हैं उनको दोबारा जांचने का प्रयास भी समाजशास्त्र में किया जाता है। इसलिए इसका एक प्रमुख सैद्धांतिक उद्देश्य, सामाजिक अनुसंधान का प्रमुख सैद्धांतिक उद्देश्य यह भी होता है कि वह नवीन सिद्धांतों का निर्माण करता है तथा पुराने सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण भी करता
रहता है। आज के लिए केवल इतना। शेष कल।